बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यू नंबर 163 को देखते हैं। They made him captain. Now first of all you have to understand कि आया this is active voice, passive voice। तो और आपके पास डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है, ये सेंटेंस पैसिव में है या एक्टिव में, इसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, इसको हम पैसिव में करेंगे। और पॉइंट यहाँ पर याद रखिए कि दिस द फर्स्ट सेंटेंस दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपके पास जो चीजें चाहिए वो है हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर्ब, और इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आपको ये चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास कौन सा होगा, नंबर 1 आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पर ही वाज मेड कैप्टन बाय द टीम। नेक्स्ट वन है someone has sent her a mysterious gift। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले ये समझना है कि आपके पास कौन सा टेंस है। दिस वन इज प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव में आपके पास है और हैज के बाद थर्ड फॉर्म होगा। पैसिव में हम जब चेंज करेंगे हैव और हैज के बाद बी और हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखिए, अगर एक लफ्ज आपके पास सब्जेक्ट की शुरुआत आपके पास वन से हो, बॉडी से हो या थिंग से हो, जैसे कि हमारे पास एनी है, नो है, सम है या एवरी है, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नो। जब हम पैसिव में चेंज करते हैं ऐसे अल्फाज को हम पैसिव में चेंज करते हैं, तो बाय फ्रेज आपके पास कभी भी नहीं आएगा, बाय फ्रेज नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा a mysterious gift has been। क्यों हमने has इस्तेमाल किया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में have has के बाद been का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 165 we should have completed the report by now। अब ये देखिए फ्यूचर के बारे में बात। तो फ्यूचर में आपके पास आसान अल्फाज में कभी भी फ्यूचर आ जाए, will है या shall है या should है या would है, इसके बाद हम be का इस्तेमाल कर देंगे अगर फ्यूचर इंडेफिनिट हो। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट, तो उसमें आपके पास क्या हैव आ जाए, हैव के बाद फिर हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। अब इन दिस वन यहाँ पर आपके पास कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, द रिपोर्ट शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय नाउ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन इज दे एक्सपेक्ट हिम टू विन द मैच। अब यहाँ पर आपके पास कौन सा होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। यू हैव टू बी क्लियर, आपने टेंस कभी चेंज नहीं करना, टेंस वही का वही एक्टिव एंड पैसिव में लेकर आना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है nobody told me the truth। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास इससे एंडिंग हो, आपके पास बाय फ्रेज कभी भी नहीं आता। Here we have the option that is option number C is the correct one। ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट वन है the police launched an immediate dash into the matter। अब ये हमारे पास स्पेलिंग है, स्पेलिंग देखेंगे तो हमारे पास जो राइट स्पेलिंग है that is option number C is the correct one। 169 The novel was so dense that I could not stop reading। अब आप एक चीज को पढ़ते हैं और वो इतना इंटरेस्टिंग हो, अब इतना ज्यादा आपको मोटिवेट करे कि आप इसको छोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करें, कैप्टिवेटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। The weather forecast dash heavy rain over the weekend। जिस तरह आप लोग देखते हैं हमारे पास मानसून स्पेल आया हुआ है, तो ये आपके पास जो वेदर फोरकास्ट होता है, जो मौसम वाले लोग होते हैं, मौसमियात वाले, वो क्या करते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं, पेशेंट को ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। और नेक्स्ट वन है 171 She spoke so quietly that her words were barely dash। अब यहाँ पर देखिए स्पोकन है, अगर रिटन होता तो रीडेबल होता या हमारे पास विजिबल होता, लेकिन यहाँ पर आप उसको सुन नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पास ऑडिबल होगा। ऑप्शन नंबर ए। दोबारा एक्टिव एंड पैसिव की तरह आते हैं कि आपको जरा थोड़ी सी समझ आ जाए। एक्टिव एंड पैसिव में
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसको आप कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो इसका पैसिव वॉइस होगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, आपके पास पैसिव वॉइस कभी भी नहीं होगा। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा he goes to school। नाउ इसको अगर हम चेंज करते हैं, यहां पर इसके बाद प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ये आपके पास इंट्रांजिटिव हुआ। इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी पैसिव वॉइस नहीं होता, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस होता है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसका नो पैसिव होगा। इसको हम क्या कहेंगे? नो पैसिव। तो जब भी आपके पास एक्टिव एंड पैसिव होगा, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो ये हमारे जो है वो डिस्कशन की आज की, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो डिस्कशन होगी उसमें हम और चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।